जिस तरह हम अपने जिस्म का भरपूर ख्याल रखते हैं और जिस्म की मेंटेनेंस का ख्याल रखते हैं, इसी तरह ज़री ज़मीन का ख्याल रखना भी अशद ज़रूरी होता है। आप ज़मीन की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए खादों का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आपकी ज़मीन की जो पैदावारी सलाहियत है वो बढ़ जाती है। लेकिन आजकल इशू ये है कि खादें और फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, जिसके बाइस किसानों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप अपनी ज़मीन की पैदावार के हवाले से परेशान हैं, अगर आपकी ज़मीन ख़राब हो रही है, तो हमारे पास इस मसले का हल मौजूद है। हम आपको लेकर आए हैं आज फर्टिलाइज़र, केमिकल्स, क्वालिटी सीड्स, ज़री मरकज़, और इसका नाम दिया गया जनाब मेरा भरोसा और समाल बिज़नेस नेटवर्क है गिलगित बल्तिस्तान में। तो आए यहाँ पर मेहदी शाहिद साहब से मिलते हैं और इनसे हम खादों के मुताल्लिक़, फर्टिलाइज़र्स के मुताल्लिक़, बीज के मुताल्लिक़ और ज़री शोबे से वाबस्ता जो हमारे दोस्त हैं, किसान हैं, उनके मसाइल के मुताल्लिक़ इनसे गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ अद्वियात दिखाई दे रही हैं, ये भी यकीनन लैंड से और ख़ास तौर पर कल्टिवेटेड लैंड से मुताल्लिक़ अद्वियात हैं और इनके मुताल्लिक़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहदी शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, बड़ी मेहरबानी सर, आप तशरीफ़ लाएँ। अच्छा, ये ख्याल कैसे आया कि ज़मीन का भी कोई क्लिनिक होना चाहिए? हम देखते हैं इंसानों के लिए तो क्लिनिक्स हैं, जानवरों के लिए भी हैं, लेकिन ज़मीन की केयर कोई करता नहीं है, बहुत कम करते हैं। गो कि ज़मीन हमारे लिए माँ का दर्जा रखती है, उसकी भी प्रॉपर मेंटेनेंस और उसकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखना हमारे लिए ज़रूरी है। बिल्कुल सर, असल में हमने यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट वर्क किया था और ज़मींदारों से हम मिले हैं, काफ़ी मामलात लोगों के हैं। तो ज़मींदारों के मसाइल ये हैं, वो ये कहते हैं कि हम लोग फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, अच्छा इसके अलावा केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन जो है ना हमें नहीं आता। तो पैदावार निकालने के लिए लोगों के जो मसाइल थे उसका हल करने के लिए हमने एक क्लिनिकल एक तरीक़ार से केमिकल्स और फर्टिलाइज़र का काम हमने स्टार्ट लिया है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा साल है मेरा भरोसा अली एग्रो केमिकल्स के थ्रू जो है हम चला रहे हैं और मेयारी अद्वियात और फर्टिलाइज़र्स वो हम दे रहे हैं लोगों को। और मेन असल मसला ये था कि जब भी आप दुकान पे जाते थे तो लोग एक ही केमिकल हर मसले के लिए आप वहीं देते थे। सही। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा कि जिस बीमारी का जो बीमारी हो पौधे को या फसल को, उसके हिसाब से हम फिर उसका इलाज देते हैं। सही। उससे ये होता है कि आपका मेडिसिन सजेस्ट करने से पहले आप ज़मीन को प्रॉपर चेक करते हैं? जी, हमने पूरे बल्तिस्तान में इवन की गिलगित की ज़मीनों का भी हमने सॉइल टेस्ट करवाया है, हमने भरोसा के थ्रू। सॉइल टेस्ट करने से चूँकि हमारे यहाँ नाइट्रोफास और यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल है, बाकी पोटाशियम खादों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लोगों को पोटाशियम खादों के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है, और हम जब कोई पोटाशियम खाद हम रिकमेंड करते हैं तो लोग कहते हैं भाई ये कोई नई चीज़ हमें दे रहे हैं। हालांकि ज़मीनों को अज्जाए कबीरा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसी के साथ अज्जाए सगीरा की भी ज़रूरत होती है। चाहिए भी ज़रा समझा दें, अज्जाए कबीरा और अज्जाए सगीरा क्या है? सर अज्जाए सगीरा कबीरा ये हैं कि वो एलिमेंट्स, वो ग़ज़ाइयत जो ज़मीनों को ज़्यादा मक़दार में चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। नाइट्रोजन थोड़ी मक़दार में चाहिए, फास्फोरस उससे ज़्यादा चाहिए, और अपना पोटाश जो है वो ज़्यादा मक़दार में चाहिए। तो इनका काम ये होता है सर, नाइट्रोजन देता है वेजिटेटिव ग्रोथ। आप किसी भी पौधे को, फसल को आप यूरिया डाल देते हैं, हमारे ज़मींदार खुश होते हैं कि हमने यूरिया लगाया था तो फसल ग्रीन हो गया। वो ग्रोथ तो देता है लेकिन प्रोडक्शन पे काम नहीं करता। इसी तरह फास्फोरस जो है वो काम करता है सर, उसकी जड़ों को मजबूत करता है, लंबा करता है। तो फास्फेट टाइप की जो खादें हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये होगा कि आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। पोटाश काम करता है आपके प्रोडक्शन के ऊपर के जो ग्रोथ है वो भी हो गया, और अच्छा जड़ें भी मजबूत हो गई, लेकिन फल के ऊपर हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं है हमारे लोगों का। इसीलिए खादें बहुत डालते हैं, प्रोडक्शन नहीं निकलता। हर साल लोग रो रहे होते हैं कि हम खादें भी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन हमारा बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो लोगों का ये ख्याल है मेहदी भाई कि महंगी खादों के इस्तेमाल से उनकी ज़मीन की पैदावारी सलाहियत बढ़ जाती है। आप मुझे ये बताएं, क्या महंगा खाद ही बेहतरीन खाद होता है, और आपके पास जो खाद हैं क्या वो महंगे खाद हैं? सर महंगे खाद तो ब्रांड के हिसाब से ना, मार्केट में जिस चीज़ की ज़्यादा चल रहा हो और लोगों के पास कोई ऑप्शन ना हो, तो ऑप्शन ना होने की वजह से 2-4 खादें चल रही है, उसकी अपनी मर्ज़ी के रेट है, वही चल रहे, महंगे चल रहे हैं। महंगा किसी मेयार का कोई महंगा जो खाद है वो कोई मेयार नहीं है। सही। साथ मुझे ये बताइए, गैर मेयारी खाद आपकी ज़मीन की पैदावारी सलाहियत को, आपके पौधों की सलाहियत को कितना मुतासर करती? सर गैर मेयारी खाद तो आपको पता है ना, वो
मार्केट में कुछ सालों से चल रहे हैं कि बजरी को कलर करके भी आ रहे हैं। जैसे खाद महंगे होते हैं तो लोग जो है ना सीज़न में 2 नंबर खादों का जो है ना एक मेला लग जाता है। पिछले साल भी इस तरह के सीन हुए थे। तो ज़मीन आपका ख़राब करेगा ही, पैसा भी आपका ज़ाया हो गया, प्रोडक्शन भी आपका नहीं आया। तो उसके लिए ये है सर, हमारे पास जो खादें हैं वो एक तो फास्फेट वाली खादें हैं जो सस्ती हैं, और दूसरा जो है हमारे पास है सर बायो ऑर्गेनिक फास्फेट, फास्फोरस जो ज़मीन को जितनी मकदार में चाहिए वो मिल जाती हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर्स जो देसी खादों की जो खुसूसियात हैं वो आपको मिल जाता है इन खादों के अंदर। सही। कुछ बीमारियों का भी हम तस्करा करेंगे। गुज़िश्ता कई सालों से जो किसान हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का सामना कर रहे हैं, जो उनके पौधे ख़राब हो रहे हैं, उनकी फसलें ख़राब हो रही हैं। ये बीमारियाँ बेसिकली क्यों आती हैं और क्या इन बीमारियों का इलाज मुमकिन है? सर, बीमारियों का इलाज बिल्कुल मुमकिन है। जिस तरह आपका बच्चा बीमार होता है तो आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अगर डॉक्टर बच्चे में कैल्शियम की कमी होती है तो डॉक्टर कहता है कि आप इसको कैल्शियम खिलाएं। अगर विटामिन की कमी होती है तो विटामिन खिलाएं। अगर बच्चे में कोई दाना निकल जाए तो उसके लिए कोई इलाज करता है। इसी तरह फसल भी इसी तरह बिल्कुल सेम चीज़ हैं। उसको भी जब शुरू में जब बीज डालते हैं वो बीज अच्छी क्वालिटी का हो, बीज को ट्रीट करें केमिकल से और उसको जो फंगस पड़ता है उससे बचाने के लिए। जब आपका जर्मिनेशन होता है तो उस टाइम पे उसका ख्याल रखना है आपने, मेयारी खाद के साथ, अच्छे खादों के साथ, जो उसको ज़रूरत है। जितनी मकदार में खाद चाहिए उतनी मकदार में आप खाद दे दें। उसके बाद कोई बीमारी आती है मिसाल के तौर पर, तो आपको कोई कमज़ोर लग रहा है, फसल कमज़ोर लग रहा है, तो आप उसको उसी हिसाब से आप कोई नाइट्रोजन खाद दे दें। अगर लग रहा है जी फल सही नहीं आ रहा तो उसको आप फास्फोरस और पोटाश वाली खादें दे दें। इसके अलावा आप जिंक दे दें, बोरॉन दे दें, और इसके अलावा ह्यूमिक एसिड हैं, लिक्विड। तमाम चीज़ें आपका अवेलेबल हैं? बिल्कुल जी, हमारे पास अज्जाए सगीरा और अज्जाए कबीरा से भरपूर तमाम खादें हैं। हमने पाउडर फार्मेट में भी और लिक्विड फार्मेट में भी, क्योंकि जब लिक्विड फार्मेट में हमने यहाँ पर फर्टिलाइज़र इंट्रोड्यूस करवाया था तो ज़मींदार हंसने लगे थे हम पे। हमें कहते थे कि भाई खाद तो दाने की सूरत में होता है। तो फिर हमने मिसाल दिया कि चीनी भी जो है ना लिक्विड फॉर्म में होता है, तो गन्ने से निकलता है, उसके बाद फिर आपको प्रोसेस करके दाने की सूरत में बनाया जाता है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र्स हमने पिछले साल मुतारुफ़ करवाया और लोगों को कुछ को हमने फ्री में दे दिया, चलें जी आप एक दफ़ा लगा के देखें। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अभी तीसरा साल है, लोगों का लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ऑलरेडी हल शुदा होता है। दानेदार खाद ज़मीन में डालते हैं, हल होता है नहीं होता है, आपकी ज़मीन में क्या उसकी हल करने की सलाहियत है या नहीं है, ये आपको नहीं पता चलता है। जब आपका खाद हल शुदा है तो जब पानी आपकी फसलों की जड़ों तक जाता है या पौधों के जड़ों तक जाता है तो खाद भी सीधा जड़ों में खुराक की सूरत में उसको मिल जाता है। तो आखिर में तमाम किसानों को दिखा दूँ मैं कुछ अद्वियात यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर मैं इसको मुख्तसरन ये कहूँ कि ये क्लिनिक है, सॉइल क्लिनिक, तो ज़रा इन अद्वियात के बारे में मुख्तसरन बताइएगा क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। सर, ये जो केमिकल है शूटर के नाम से हमारा ब्रांड है, और ये केमिकल जो है प्याज की दवाई मार्केट में चूंकि गैर मेयारी अद्वियात का भरमार है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे ब्रांड और हमारे लेवल के साथ जो भी प्रोडक्ट आप ले लें वो 100% गारंटी के साथ, मतलब भरोसा पर ही भरोसा करें। भरोसा पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, और हम कहते हैं गारंटी के साथ। मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करें, क्योंकि मार्केट में पिछले 2 सालों से कुछ प्रोडक्ट चल रहे हैं और गैर मेयारी अद्वियात जो है ना बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और ज़मींदार को जो दिया जाता है वो लेते हैं। तो हम ज़मींदारों को स्पेशली ये गुजारिश करते हैं कि आप भरोसा के ऊपर एक दफ़ा भरोसा करके देखें, इंशाल्लाह आपके भरोसे पे 100% जो है ना ये भरोसा आपके मेयार पे उतरेगी। सही। इसके अलावा सर ये एक केमिकल है इग्नाइटर के नाम से, तो ये हमारे यहाँ जो फतह अबू जिसे कहते हैं या उसको बालदार सुंडी जिसे कहते हैं, उसका अटैक आपके खरमंग शिगर खपलू वगैरह में बहुत ज़्यादा है। उस पर हमने ये पिछले साल 2 सालों से ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, इसके अलावा सर ये एक केमिकल है लिक्विड फॉर्मेट में, ठीक है। ये खोखोड़ो जिसे वाइट ग्रप या सफ़ेद बूंदी कहते हैं, उस पे ये आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देता है। ये आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, और इसके अलावा जितने भी फार्मर्स को हमने दिए इसके दानेदार फॉर्मेट में भी हमारे पास मौजूद हैं। ठीक। इसके अलावा एफिड्स का अटैक था जी पिछले साल पूरे बल्तिस्तान में, जो सफ़ेदे के पौधे थे उन पे एफिड्स का अटैक हुआ था, और स्पेशली फॉरेस्ट की जो नर्सरी है वहाँ पर हमने डीएफओ साहब और उनके सब के साथ जाके वहाँ पे ट्रायल लगवाया, उनके सामने हमने रिज़ल्ट ला के दिखाया, और इसकी वजह से इसका बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट है। ये एफिड्स का अटैक होता है सब्जियों पे होता है या किसी भी फसल पे एफिड्स का होता है, आप बेफिक्र होकर आप ये स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सेब के ऊपर जो सेब प्रोडक्शन करने वाले इलाके हैं वहाँ पर सेब पे एक बीमारी का अटैक होता है जिसकी वजह से सेब गिरता भी है और उस पर सुराख भी हो जाते हैं, उस पर जो स्प्रे करने के लिए बेहतरीन रिजल्ट है। ये पोटाशियम खाद है, नाइट्रोजन
फास्फोरस प्लस पोटाश के साथ 25% फास्फोरस है, 44% पोटाश है। इसके अलावा ये पोटाश खाद है नाइट्रोजन 15% और 44% पोटाशियम के साथ, ये पोटाशियम खादें हैं। इसी तरह छोटे किचन गार्डन के लिए हमने बूस्ट के नाम से ये NPK खाद है, ये बूस्ट के नाम से हमारे पास मौजूद है। सस्ते साशे हैं, स्प्रे कर सकते हैं, फ्लड कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टी माइक्रो न्यूट्रंस में चेक प्लस के नाम से हमारे पास मौजूद है। इसमें जिंक, बोरोन, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम के अलावा ये सारी जो अज्जा सगीरा छोटे अज्जा जो ज़मीन को कम मकदार में चाहिए लेकिन लाजमी चाहिए वो इसमें मौजूद हैं। आपके अनार वगैरह पे एक इशू आता है, आयरन जिस फ्रूट के अंदर आयरन होता है उनमें एक इशू आता है, बीमारी आती है या वो कमज़ोर होता है, फल गिरता है, तो उसके लिए सीक्वेंस के नाम से ये चिलेटेड फार्म में जो है ना हमारे पास आयरन मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा ऑर्गेनिक खाद लोग मांगते हैं, जो ये चिलेटेड ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स 25% के साथ जो है ना ओरिगो के नाम से मौजूद हैं। इसके अलावा मल्टी माइक्रो न्यूट्रंस जो है ये 2.5 किलो है एक कनाल के लिए, वाइट गोल्ड के नाम से 20% तक पैदावार में यकीनी इजाफा। ये कंपनी के रिकमेंडेड डोज हैं, इस हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्शन में यकीनी इजाफा होगा। अच्छा, कैल्शियम खादें हैं, लोग कैल्शियम मांगते हैं कि भाई हमें कैल्शियम वाली खादें दे दें। कैल्सी प्लस के नाम से 20% कैल्शियम इसमें मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र का मैंने जिक्र किया था, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र में ये लिक्विड यूरिया है जिसे कहते हैं, ये नाइट्रोजन और मल्टी माइक्रो न्यूट्रंस जो है ना इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा लिक्विड NPK ये साचा था पाउडर में, और ये आपको लिक्विड में 500 ml का है। अगर आप स्प्रे करते हैं, ये 6-7 कनाल के लिए है, अगर आप फ्लड करते हैं तो 1 कनाल पे बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। इसके अलावा आपके गंदम को और आलू को बोरोन की ज़रूरत पड़ती है। बोरोन हमेशा आप जब भी आप सर्च करें, बोरोन की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए बाइंडर के नाम से हमारे पास बोरोन मौजूद है। लिक्विड पोटाश पुशअप के नाम से मौजूद है। लिक्विड पोटाश ये पोटाशियम जो आलू के पैदावार को या आलू के साइज़ बढ़ाने के लिए, या फल है तो उसके फल के साइज़, रंगत, जायका उसमें इजाफा करता है, उसके लिए है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जंग और वो लगता है गंदम पे, आलू पे जो रस्ट जिसे कहते हैं या फंगस जिसे कहते हैं, रस्ट और फंगस का जब भी अटैक हो तो उसके लिए रेड सेल के नाम से पाउडर है, फंजिसाइड है, ये इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। इसके अलावा एक और इसी रस्ट के लिए एक और प्रोडक्ट है मैग्मा के नाम से। ये टोटली हमने पैक करवाए हैं गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनों के हिसाब से। वो इसलिए कि यहाँ पर ज़मीनें कम है, लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा क्वांटिटी में, तो ये 100 ग्राम, 50 ग्राम, 2.5 किलो, 500 ml, मैक्सिमम 100 ml, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं। आलू में जड़ी बूटियाँ आती हैं, तो लोग अक्सर शिकायत करते हैं आलू की जड़ी बूटियाँ तमाम खुराक वो खा जाती हैं और इसको जो है ना आलू को कोई प्रोडक्शन में कोई इजाफा नहीं हो रहा, तो आलू की जड़ी बूटियों के लिए ये बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। अच्छा, इसके अलावा गंदम में जड़ी बूटियाँ ख़त्म करने के लिए ये 8 कनाल के लिए है 350 ml, ये 8 कनाल के लिए बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। और यही चीज़ हमारे छोटे ज़मींदारों के लिए हमने 100 ml में कर दिया है, ये 2 कनाल पे बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। इसके अलावा जिंक की ज़रूरत पड़ती है आलू को और गंदम को, ये 5 किलो है 4-5 कनाल के लिए, ये आप किसी भी खाद के साथ मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बूम के नाम से 4 लीटर का कैन है, ये इंशाल्लाह 2 लीटर और 1 लीटर में भी आ जाएगा। ये 2 कनाल पे बेहतरीन आप पानी के साथ फ्लड कर सकते हैं, आलू की फसल हो, गंदम की फसल हो, बेहतरीन रिज़ल्ट आपको दे देगा। अच्छा, एक प्रोडक्ट हमारे पास है स्विस के नाम से। ये एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट है जो फंगस, रस्ट का जो इशू आता है सब्जियों में, फलों में या पौधों पे, उस पे ये लिक्विड फॉर्मेट में है, ये आपको पाउडर फॉर्मेट में है। जो ज़मींदार को जिस तरह उसका दिल करे उसी तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ वाइट ग्रब का सबसे ज़्यादा मसला रहता है, स्पेशली आलू के प्रोडक्शन और पौधों के, चेरी हो, सेब हो, इन पे वाइट ग्रब जिसे खोखड़ो भी कहते हैं, उसका बड़ा मसला होता है। तो उसके लिए ये दानेदार फॉर्मेट में है और ये आपको लिक्विड फॉर्मेट में है। दोनों का बेहतरीन और आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है। ये एक दफ़ा आप ट्राई करके देखें, इसके बाद फिर हमें रिज़ल्ट आके बताएं कि आपका जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था इसका क्या फ़ायदा हुआ। अद्वियात यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और अद्वियात का रिव्यू मेहदी शाहिद साहब कर रहे थे। हमें वक्त को भी ज़रा देखना पड़ता है और मेहदी शाहिद का नंबर भी नीचे आपको नज़र आ रहा है, इनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। और मेहदी शाहिद साहब ने कहा कि एक बार भरोसे पर भरोसा करके देखिए, आपकी ज़मीन से मुताल्लिक़ जो बीमारियां हैं, आपके पौधों से मुताल्लिक़ जो बीमारियां हैं, उन तमाम बीमारियों के लिए इनके पास अद्वियात मौजूद है और ये अद्वियात
आंखें बंद करके सजेस्ट नहीं की जाती, बल्कि आपकी सॉइल किट जो टेस्टिंग है उस बुनियाद पर आपको अद्वियात सजेस्ट की जाती हैं। तो आपको एड्रेस हम समझा दें, जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने भरोसा सेंटर है, और भरोसा पर एक बार भरोसा करके देखें। मोहम्मद अली अंजुम, ज़ीशान मेहदी और कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।